हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 31 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 31 मार्च 2025, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2025, ऑप्शन डी 31 जनवरी 2026। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों का निपटान करने में सक्षम बनाती है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? ऑप्शन ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी टाटा एडवांस सिस्टम्स। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रक्षा मंत्रालय मोर्ट ने हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए मूल्य के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन समझौतों पर 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ डील की है। हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को अपने नाम किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक और खिताब जोड़ लिया। ये बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालियोगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 31 दिसंबर 2024 को कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया। ये कांच का पुल कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ती है। कांच के पुल लैमिनेटेड कांच या टफन कांच के बने होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इन्हें पर्यटन स्थलों खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है ताकि पर्यटक लुभावने दृश्यों का अनुभव कर सकें। भारत का सबसे लंबा कांच का पुल केरल के वागामोन में स्थित है, जो 40 मीटर लंबा और 3,600 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में किस देश में मृत्युदंड को रोकने हेतु एक कानून बनाया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी घाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। यह एक ऐसा देश है जहां मृत्युदंड को अंतिम बार लगभग 2 दशक पहले समाप्त किया गया था। राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा, जिन्हें 1960 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वयं मृत्युदंड का सामना करना पड़ा था, ने संसद में विधेयक पारित होने के बाद इस सप्ताह इस कानून को मंजूरी दे दी। जिम्बाब्वे में लगभग 60 कैदी मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं तथा नए कानून के तहत उन्हें मृत्युदंड से छूट दी गई है। देश में आखिरी बार किसी को 2005 में फांसी दी गई थी। हाल ही में किसने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए भुवनेश कुमार, ऑप्शन बी विनय सिन्हा, ऑप्शन सी विपुल कुमार, ऑप्शन डी भावेश जोशी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
श्री भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार ग्रहण किया। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र से स्नातक और स्वर्ण पदक विजेता, उन्होंने केंद्र और अपने कैडर राज्य दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। UIDAI के CEO के साथ साथ वे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY में अतिरिक्त सचिव भी हैं। इससे पहले वे MEITY में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। हाल ही में किस देश ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका द्वारा 20 भारतीय मछुआरे रिहा किए गए। मछुआरों को 1 साल पहले श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। वे तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों के निवासी हैं और श्रीलंका की न्यायिक हिरासत में थे। भारत और श्रीलंका सरकार के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका ने 20 मछुआरों को रिहा कर दिया। उन्हें भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके बाद मछुआरों को कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे पर ले जाया गया। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यात बढ़कर $1146.9 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह $803.8 मिलियन था। इस तरह इसमें 29% की वृद्धि दर्ज की गई। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी UAE। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, नए साल के पहले दिन पर पूरे रूस में पर्यटक टैक्स लागू हो गया है। ये टैक्स रिजॉर्ट शुल्क को रिप्लेस करेगा। 1 जनवरी 2025 से होटल और अन्य आवासों में रहने वाले यात्री अपने ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त योगदान देंगे। टैक्स को जुलाई 2024 में रूसी कर संहिता में संशोधन के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पर्यटक कर नामक एक नया चैप्टर जोड़ा गया था। इस अध्याय के तहत क्षेत्रीय अधिकारियों को स्थानीय शुल्क के रूप में इस टैक्स को लागू करने का अधिकार मिल गया। कई क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो स्थापित या उभरते हुए पर्यटन उद्योगों वाले हैं, पहले ही इसे अपना चुके हैं। हाल ही में किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब, बुर्का या किसी अन्य प्रकार से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड में ये कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। वहीं कानून का उल्लंघन करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक यानी 96,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये कानून एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के माध्यम से पारित हुआ था।